हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चलो चले स्कूल। पर अभी स्कूल नहीं जाना क्योंकि अभी वायरस फैल रहा है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चलो चले स्कूल। हमें घर पर रह के पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे पहले के ज़माने के लोग या फिर अभी भी कई इलाकों में ऐसे लोग बच्चे हैं जो बहुत मेहनत से स्कूल जाते हैं, जिनका स्कूल बहुत दूर है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पहले ज़माने के बच्चे स्कूल जाते थे और आजकल कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, पहले के असम में होता था, जो बच्चे होते थे वहाँ पर बांस के पुल बनाया होता था, बहुत ही पतला पुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पुल में क्या है, छोटी सी दो बांस की डंडियों से चलने वाला बनाया है और बांस पकड़ के बच्चे जाते थे। एक हाथ में वो अपनी किताबों को पकड़ लेते थे और जल्दी जल्दी से बांस को रस्सी से बनाकर पुल पार कर जाते थे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है, अगर आपको देखना है कितना आसान है इसे करना है या फिर कितना कठिन है, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप कुछ ईंटों को कुछ कुछ दूरी पर रखो और फिर आप चल कर देखो। अगर आपको ये आसान लगता है तो इसके बार बार करने की कोशिश करो। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की मदद से भी एक छोटा सा बांस का पुल बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे, ये असम का था, वहाँ पर ऐसे बच्चे स्कूल जाते थे। अब तो उनके जो एरिया में बहुत दूर दूर स्कूल होते थे। पहले ज़माने में भी दूर स्कूल होते थे। अगर आपने अभी पेरेंट्स से पूछा होगा या दादा दादी से, तो वो आपको बताते होंगे उनका स्कूल जो होता था उनके गांव से बहुत दूर होता था। लेकिन अब पास पास स्कूल होते हैं। अब पास जाने के लिए हमारे पास साइकिल्स आ गई हैं, स्कूल बस भी आ गए हैं, जिससे आपको आसानी होती है। ठीक है बच्चों, तो असम में ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख में बच्चों आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें देखिए बच्चे कैसे एक इन्होंने लकड़ी का लोहे का एक ट्रॉली बना रखा है। इसकी सहायता से वो जाते थे स्कूल। वो क्या करते थे, स्कूल पहुंचने के लिए वो रोज़ नदी पार करते थे। ठीक है, नदी जो होती थी खूब चौड़ी और गहरी नदी होती थी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती थी। ठीक है, ये देखिए एक रस्सी है यहाँ पर, ये रस्सी है, इसके इसके में ट्रॉली लगा रखी है इन्होंने। ये ट्रॉली किसकी बनी होती थी? लकड़ी की ट्रॉली बनी हुई थी। ठीक है, वो ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ जाते थे और नदी पार कर जाते थे। ठीक है, लद्दाख में ऐसे स्कूल में जाते थे बच्चे जिन्हें बहुत ही मुश्किल, अगर आपको ये आसान दिख रहा हो तो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता था, खतरा भी होता था बच्चों को। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे, अगर पहले के ज़माने में देखो बच्चों कैसे पानी निकालते थे। गांव में अभी भी होता है, कुआं होता है, उसकी सहायता से लोग वहां से पानी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहले के अब हम आपने कभी पुल देखा होगा। आजकल का पुल ऐसा होता है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लेकिन पहले ज़माने के पुल ऐसे नहीं होते थे। पहले बांसों के पुल बने होते थे। ठीक है, लकड़ियों के पुल बने होते थे जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे। लेकिन तरक्की होने के साथ साथ पुलों का भी आकार बदल चुका है। अब पुल किस चीज़ के बने होते हैं? सीमेंट के पुल बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, ईंटों सीमेंट इन सब चीज़ों के पुल बने होते हैं। तो आप देख रहे हो सीमेंट का पुल है ये। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है। हमें भी, आप ये कह रहे हैं बुक वाले कि हमें भी, आपने कभी नदी पार करनी होगी तो आपने देखा होगा आप पुल की सहायता से उस नदी को पार करते हो। तो आपने देखा है आपको पता है ये पुल किस चीज़ के बने होते हैं? ये पुल सीमेंट के बने होते हैं और लोहे के बने होते हैं। ठीक है, अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो जो पुल होते थे बच्चों, वो बहुत ही छोटे होते थे और बहुत पतले होते थे, जिससे बहुत ही थोड़े लोग जा पाते थे। लेकिन आज के ज़माने के पुल बहुत ही चौड़े और लंबे होते हैं, जिससे एक साथ में कई लोग पार कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर तुम्हें मौका, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? बच्चों, आप लकड़ी के पुल, बांस के पुल से जाना चाहोगे या सीमेंट के पुल से? आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका कारण भी लिखना है। ठीक है बच्चों, अब स्कूल जाने के लिए तुम कोई भी पुल पार कर सकते हो। वह पुल कैसा दिखाई देता है उसको चित्र बनाओ। बच्चों, ये कह रहे हैं आप स्कूल जाने के लिए कौन सा पुल पार करते हो, वो पुल कैसे दिखाई देता है उसका चित्र बनाना है। लेकिन आप तो पुल के रास्ते से जाते नहीं हो, कुछ बच्चे ही जाते होंगे, तो आप इस पर कोई सा भी पुल बना सकते हैं आप। ठीक है,
देखो स्कूल जाने के लिए आप अपने दादा दादी से पता करो उनके बचपन के समय पुल कैसे होते थे। आप अपने दादा दादी से पूछना बचपन के पुल कैसे होते थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है, आप खुद करोगे। अब हम पढ़ते हैं वल्लम। वल्लम केरल में है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, वल्लम किसे कहते हैं, जो लकड़ी की छोटी सी नाव बनती है उसको वल्लम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव से बैठकर स्कूल पहुंचते थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? या आप लिख सकते हो, अगर आपने देखी है तो हाँ लिख देना, अगर नहीं देखी है तो ना लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन है पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। पानी पार करने के और तरीके क्या हो सकते हैं, इसमें आप लिखोगे नाव हो गया, और भी इसके अलावा कई तरीके आपने बताने हैं। बच्चों आप कभी राजस्थान गए होंगे जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर आपने ऊँट देखे होंगे, तो वहाँ के बच्चे कैसे जाते थे स्कूल, वो ऊँटों पर बैठ के स्कूल जाते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है बच्चों, तो ऊँट गाड़ी जिसे बोलते हैं, उसके पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस पहिया लगा है लकड़ी का बैठने वाला, बच्चे उस पर देखो स्कूल बैठकर जा रहे हैं। ये रेगिस्तान का है, सारी जगह रेत नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है, तो ये बच्चे देखो उस गर्मी में भी पढ़ने के लिए बैठकर जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा अपने अगर आप कभी उस ऊँट की गाड़ी पर बैठे हो तो आप इसमें लिख सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ऊँट गाड़ी। अब हम पढ़ेंगे बैलगाड़ी में। ऊँट गाड़ी कहाँ चलाई जाती है, राजस्थान में। वल्लम कहाँ चलाया जाता है, केरल में। सीमेंट का पुल ये हर जगह कहीं कहीं दिखेगा आपको। ट्रॉली से लद्दाख में जाते हैं और असम में बांस के बने पुल से जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों का एक गांव। बच्चों जहां आप रहते हो वो मैदानी इलाका होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बच्चे रहते हैं। जो पहाड़ों में रहते हैं वो पहाड़ी एरिया होता है, और जहाँ पर जैसे यूपी हो गया, ये सब चीज़ बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, सारा क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र और ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर देखो बच्चों बैलगाड़ी का यूज़ होता है। मैदानी इलाकों का एक गांव है ये, इसमें देखो बैलगाड़ी है, 2 बैल आगे लगे हैं और एक लकड़ी का बैठने वाला बना है। इसमें देखो बारिश का मौसम है तो बच्चे छाता लेकर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये देखो हम बैलगाड़ी पर बैठ के हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। बोल रहे हैं अगर बारिश उरिश होती है तो ये अपना छाता ले लेते हैं, और अगर गर्मी में भी छाता ले लेते हैं। ये बैलगाड़ी पर बैठ अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? अगर आपके यहाँ बैलगाड़ियाँ होती है तो आप इसमें हाँ लिख दो, अगर नहीं होती है तो ना लिख दो। क्या उसमें छत होती है? अगर आपके पास बैलगाड़ी नहीं है तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे अब बच्चों हम पढ़ेंगे साइकिल की सवारी। देखो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। बच्चों आपने ज़्यादातर देखा होगा जो आपकी दादा दादी होते हैं वो ज़्यादा, उनकी दादियाँ जो होती हैं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। जो बूढ़ी औरतें होती हैं ज़्यादा पढ़ी नहीं होती हैं, क्योंकि उनके ज़माने में स्कूल नहीं होते थे, दूर स्कूल होते थे और लड़कियों को वहाँ नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब स्कूल भी पास होने लगे हैं, साइकिल भी आ गई है, तो लड़कियों को आसानी होता है स्कूल जाने में। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं आप यहाँ लिख सकते हो। और साथ ही साथ क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? अगर तुम्हें साइकिल चलानी आती है तो किससे सीखी आपने, ये लिख सकते हो आप। अगर आपने भाई बहनों से लिखी है तो आप वहाँ पर भाई बहनों का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये है जुगाड़। देखो बच्चों इन्होंने एक अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा रखी है, उसके पीछे लोहे की बनी हुई एक छोटा सा ट्रॉली जैसा दिख रहा है, उसमें बच्चे बैठे हैं। तो इन बच्चों ने इसका नाम क्या रखा है, जुगाड़। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। ये बोल रहे हैं देखो इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। लकड़ी के फट्टों से बनी है, इसमें कलर पेंट कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है? अगर आपके इलाके में ऐसी गाड़ी होती है तो आप हाँ लिख दीजिए। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? अगर आपकी यहाँ होती है तो इसमें उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे जंगल से जाते बच्चे।
ये क्या बोल रहे हैं, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। आपको बच्चा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जाना, आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान है, मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा वो खतरे वाला है। अगर उसमें जानवर आते हैं तो उनसे खतरा हो सकता है बच्चों को, ठीक है। क्या तुम कभी घने जंगल ऐसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? अगर आप कहीं किसी घने जंगल से गुजरे हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब है उत्तर की पहाड़ियाँ, देख रहे हो आप, बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ। देखो हम कैसे, ये बोल रहे हैं, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई है तो हम फिसल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी गए हो बर्फीले एरिया में तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़, आपको दिख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, उसमें इस लाइन से बच्चे जा रहे हैं। तो ये कैसे जाते हैं स्कूल? ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भी भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। कह रहे हैं कि जो शहरों में रहते हैं बच्चे रहते हैं जो शहरों में या मैदानी इलाकों में, उन्हें ये थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये इन्हें बहुत ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है बच्चों। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें कोई भी परेशानी होती है? अगर आप वहाँ रहते हो तो आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो फिर मेरी चाल देखना, ये सारा हमारा चैप्टर कवर हो गया, ठीक है। ये आप इसमें क्वेश्चन आंसर सारे कर सकते हो खुद, बहुत इजी है, इन सब के बारे में था, ठीक है। हमने अलग अलग तरह की गाड़ियों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।